हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। तो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली इनफर्टिलिटी के बारे में और उससे होने वाली समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स और उसके हम लोग निजात के बारे में, इनफर्टिलिटी को कैसे दूर किया जाए, हम लोग उसके बारे में इस पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप अंत तक बने रहने के बाद आप कंप्लीटली समझ पाएंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो चलिए ये वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन। यह बहुत ही कॉमन सा डिसऑर्डर है जिसमें कोई कपल संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो चलिए डिफाइनिंग टर्म्स हम लोग समझते हैं। कह रहा है इनफर्टिलिटी इज द कंडीशन इन विच अ कपल इज अनेबल टू अचीव प्रेगनेंसी, यानी कि यह एक प्रकार की अवस्था है जिसमें कोई भी कपल संतान को जन्म नहीं दे पाता है, यानी कि अनेबल टू अचीव प्रेगनेंसी, यानी उन्हें प्रेगनेंसी नहीं आती है जो फीमेल होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी। इसमें क्या कहा जा रहा है, अ मेल एज वेल एज फीमेल कैन बी इनफर्टाइल। अब अक्सर रूरल हो या अर्बन एरिया हो, अक्सर अगर कोई कपल बच्चे को जन्म नहीं दे पाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो केवल और केवल फीमेल को गिल्टी समझते हैं, फीमेल को दोषी मानती है, जबकि ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी में जो कपल होते हैं वो या तो मेल या तो फीमेल, दोनों में से अगर कोई एक डिफेक्टिव है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। तो चलिए ये कुछ हम लोग समझते हैं प्रॉब्लम्स, कुछ मेल के और कुछ फीमेल के प्रॉब्लम्स के बारे में। मेल में जो प्रॉब्लम है, कह रहा है लो स्पर्म काउंट, जिसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। टर्म याद रखिएगा, यानी कि जब मेल में स्पर्म ज्यादा होगा ही नहीं तो वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचेगा ही नहीं, यानी स्पर्म मैच्योर नहीं रहेगा। तो ठीक है, इसीलिए मेल में स्पर्म का होना ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने पढ़ा था कि जब एक बार इरेक्टाइलेशन होता है, यानी कि जब एक बार स्पर्म रिलीज होते हैं तो लगभग 2 से 2.5 ml सीमेन में, ठीक है, यह आपने पहले पढ़ चुका है, 2 से 2.5 ml सीमेन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पर्म का जो काउंट है ये कम हो जाने से, वह ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाने से वो मेल क्या कर सकता है कि फिर वो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसका मतलब होता है कि जो मेल का जो पीनस होता है बहुत ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं हो पाता है, जिसके वजह से, ठीक है, वो फंक्शन नहीं कर पाता है और फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। कर एबनॉर्मल शेप, साइज एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, ये भी डिपेंड करता है कि वो जो स्पर्म है वो कंप्लीटली मैच्योर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बहुत सारे केस में मेल में क्या होता है कि स्पर्म मैच्योर होते ही नहीं है, उनमें मोटिलिटी होती ही नहीं है। मोटिलिटी मतलब गतिशीलता, यानी एक्टिव होते ही नहीं है स्पर्म। तो जब स्पर्म एक्टिव होगा ही नहीं तो इंसेमिनेशन के बाद ओवम से कैसे वहां पर फर्टिलाइज कर जाएगा, फ्यूज कर पाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है मेल में। ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं फीमेल में प्रॉब्लम्स के बारे में, तो यहां पर क्या है, इरेगुलर ओवुलेशन, उनमें ओवुलेशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता ही नहीं, ओवुलेशन उनमें अलग अलग टाइम पे हो रही है। ठीक है, तो उस केस में भी वहां पे परेशानी हो सकती है कि जब क्वाइटस होता है, सेक्सुअल क्वाइटस, तो वहां पे परेशानी ये होगी कि जब ओवुलेशन ही इरेगुलर है, ठीक है, तो फिर वहां पे जो क्वाइटस होता है तो वो कब स्पर्म पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ओवुलेशन कब होगा नहीं होगा, तो दोनों की सर्टेनिटी नहीं बन पाती है, जिसके वजह से फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कर एंडोमेट्रियम नॉट फेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अगर मान लेते हैं कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो जो इम्प्लांटेशन करने के लिए जो एंडोमेट्रियम का वॉल होता है, जो कि वॉर्म यानी यूट्रस में होता है, वह ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट होने ही नहीं देगा अपने लेयर पे। ठीक है, तो उस केस में भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। करा एग नॉट कलेक्टेड बाय द फैलोपियन ट्यूब, ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि अगर ये ओवरी है और ओवरी इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है, ये, ठीक है, ये कनेक्टेड फैलोपियन ट्यूब, तो यहां से जो ओवरी रिलीज होता है तो ये फैलोपियन ट्यूब उसको रिसीव करेगा नहीं, फिम्ब्रिया रिसीव करेगा ही नहीं। जब रिसीव नहीं करेगा तो फैलोपियन ट्यूब में भेजेगा कहां से, जब भेज नहीं पाएगा तो इधर से स्पर्म कितना भी आ जाए, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं।
ठीक। तो ये इनफर्टिलिटी और प्रॉब्लम्स थी। अब आते हैं क्या इसका कोई क्योर है, कुछ इसके निजाते हैं कि इनफर्टिलिटी को दूर कैसे किया जाए। तो इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। क्या है? द कपल आर हेल्प्ड बाय आर्ट। आर्ट क्या है? ये कला वाला आर्ट नहीं है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आपका वह टेक्नोलॉजी जिसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। यानी कि यहां पर इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए हम इस मेथड का सहारा लेते हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि आर्ट क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये कौन सा टेक्नोलॉजी भाई? करा द टेक्निक दैट आर यूज्ड टू हेल्प इनफर्टाइल कवर। यानी कि ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें इनफर्टाइल कपल को हेल्प यानी कि सहारा मिल जाता है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी से वो कपल्स के बाद कपल्स में क्या उसको बोलते हैं, कपल के फीमेल में वो प्रेगनेंसी आने की चांसेस जो आती है, तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पर अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो फर्टिलाइजेशन में यहां पर क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होती हैं, ठीक है। जैसे अगर देखते हैं तो एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो और इन विवो में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और पता नहीं किसी को यहां पे बोल देते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है, ठीक ना, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इसमें जो है वह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है। अब क्यों इसको कहा जाता है भाई, चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, थोड़े समय में। देखिए क्या है, अब इन विट्रो और इन विवो में आप अंतर समझिएगा। इन विट्रो किसे कहते हैं और इन विवो किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होगा, कहां होगा भाई बॉडी से बाहर? चलिए देखिएगा बॉडी से बाहर कहां होता है। मान लेते हैं कि ये आपका इस प्रकार से आपका स्पर्म है, यह ओवम है, ठीक है, ये ओवम हो गया। ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब। ये हम एक ले लेते हैं यहां पर, ये ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इसमें ये स्पर्म ओवम दोनों को इसमें क्या कर दिया जाएगा? एक साथ रख दिया जाएगा, जिसके बाद यह जाइगोट के रूप में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। यह जाइगोट के रूप में डेवलप हो जाएगा और यह जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। और इसको उठा के फिर यहां से निकालकर मदर यूट्रस में इंप्लांट कर दिया जाएगा। तो बॉडी के बाहर में जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के अंदर में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भाई? तो चलिए आइए हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होती है। एक होता है जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और दूसरा होता है आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और इन विवो फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप से होते हैं, एक गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इनके बारे में अब हम बारी बारी से समझते हैं कि आखिर ये कौन से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हैं। देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इन विट्रो के बारे में। इन विट्रो कहां बोला गया भाई? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी वैसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता है, जिसे एक पहला हमने बिंदु पढ़ा था वो था जिफ्ट, जिसे हम जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। बहुत सिंपल सा है भाई ये जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जो फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर होते हैं यानी डोनर जो भी होते हैं, तो एक से ओवा एक से स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा। मान लेते हैं कि यह ओवा है, ठीक है, और ये आपका इस प्रकार से ऐसे स्पर्म है। ये दोनों को कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद इसे टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा। इस प्रकार से एक ट्यूब रहेगा, ठीक है। इस ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद, इस ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि इस प्रकार से आपका जाइगोट डेवलप होगा और इसके अंदर में
इसके अंदर नहीं, इसमें इस प्रकार से ये दोनों फ्यूज करने के बाद, यानी कि ओवा और स्पर्म दोनों जब फ्यूज करेंगे तो ये जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? यह जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब वह जाइगोट को इंप्लांट करने की बारी है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसमें हम जिफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ध्यान समझिएगा कि एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज, जिसे हम मोरूला के भी नाम से जानते हैं। मोरूला क्या है भाई? या फिर इसे हम अर्ली मोरूला कह सकते हैं अगर 8 सेल कह रहा है तो। हम लोग को पता है कि जब 8 से 16 सेल का जब एम्ब्रियो तैयार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। ठीक है, तो जब वो 8 सेल का होगा यानी कि अर्ली मोरूला जो होगा, ठीक है, तो उसमें अर्ली मोरूला के वो एम्ब्रियो का क्या उसको बोलते हैं? एम्ब्रियो का डेवलप फॉर्म है, तो उसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि ईटी। और यह होता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि इन दोनों को बाहर हमने कंबाइन किया और हमारा जो डेवलप हुआ वह 8 सेल का एक आपका 8 सेल का जाइगोट तैयार हुआ, एम्ब्रियो तैयार हुआ। तो 8 सेल के एम्ब्रियो को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ली मोरूला बोलते हैं। ठीक है, 8 सेल के एम्ब्रियो को जब इंप्लांट करना होगा फीमेल बॉडी में बाहर से ले जाकर, तो कहां इंप्लांट होगा? ये बात को गौर कीजिएगा, वो होगा फैलोपियन ट्यूब में। बट आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अप टू 8 सेल, यानी 8 सेल से अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, जब 8 सेल से ज्यादा एम्ब्रियो का, जब वह कोई एम्ब्रियो जो 8 सेल से जब ज्यादा हो जाता है तो कह रहा है इफ मोर देन 8 सेल स्टेज फॉर्म्ड, यानी 8 सेल से ज्यादा का एम्ब्रियो जब बन जाता है तो इट इज देन ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस, आईयूटी बाय आईयूटी होगा। ठीक है, आईयूटी इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, जिसे हम इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर कहते हैं। अब ये दोनों सेम चीजें हैं, अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फैलोपियन ट्यूब में 8 सेल का एम्ब्रियो इंप्लांट किया जाता है और यूटेरस में 8 सेल से अधिक वाले एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसे हम इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करा in this case using needles to sperm directly injected into the cytoplasm of ovum। बहुत इजी है, समझिएगा। देखिए, जैसे ये आपका मान लेते हैं, उधर ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ओवम है या ओभा है, ओभा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि एक आपका इस प्रकार से ध्यान समझिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके देखिए यह आपका ओवा हो गया, ठीक है, या ओवम हो गया, ओवम। ठीक है, मान लेते हैं ओवम, ये आपका ओवम हो गया। ये जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन में स्पर्म है, जिसे हम स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, स्पर्म इंजेक्शन है ये। इससे स्पर्म क्या होगा? इसके अंदर में जाएगा और यहां जो न्यूक्लियस होगा उससे क्या हो जाएगा? ये आपका अटैच हो जाएगा, यानी फ्यूज कर जाएगा। और फ्यूज करने के बाद यह क्या बना देगा? वही आपका जाइगोट बनाएगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को तो हम लोग कहते हैं आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि इसमें स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में क्या कर दिया जाता है? इंजेक्ट कर दिया जाता है उसका साइटोप्लाज्म में और फ्यूज करा दिया जाता है। फिर उसको कहां कर दिया जाता है? इंप्लांट कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में। अब लास्ट है इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये कहां होता है भाई? कह रहा है ये आपका होगा इनसाइड, ठीक है, इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, या फीमेल बॉडी, इनसाइड ऑफ द बॉडी। क्या क्या है भाई? पहला है GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, बहुत इजी है। करा अ फीमेल हु कांट प्रोड्यूस एन ओवम, वैसी फीमेल जिनमें ओवम नहीं बन पाता है, तो इन दिस केस ओवा कैन बी ट्रांसफर्ड इन फैलोपियन ट्यूब एंड लेटर फर्टिलाइजेशन कैन बी सीन इनसाइड द बॉडी।
वैसी फीमेल जिनमें ओवम बन नहीं पाता है, उसके बॉडी में दूसरे फीमेल के ओवम और ओवा को क्या कर दिया जाता है, उनके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर सेक्सुअल क्वाइटस होगा और वो मेल के स्पर्म से फर्टिलाइज कर जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मतलब कि इसमें हम लोग गैमिट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां तक भाई, कौन सा गैमिट को, ओवम को, कहां तक, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, नेक्स्ट है एआई। एआई का मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे आप अक्सर वेटेनरी के फॉर्म में देखते होंगे, जानवरों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही करंट टाइम में होती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ मेल हैज लो स्पर्म काउंट, अगर मेल के पास स्पर्म बहुत कम है तो कह रहा, और अनेबल टू इंसेमिनेट नेचुरली, और अगर वो फीमेल बॉडी में इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है तो सीमेन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस वेजाइना इनटू यूटेरस, आईयूआई। ठीक है, यानी कि मेल का जो सीमेन होता है उसको आर्टिफिशियली तरीके से फीमेल के वेजाइना में यूटेरस तक उसको क्या कर दिया जाता है, इंसेमिनेट करा दिया जाता है आर्टिफिशियली तरीके से। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इस विधि को कहते हैं इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। मतलब यूटेरस तक इंसेमिनेट कर देना है स्पर्म को, और ये ओवरऑल कहलाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये मेथड्स जो है हमारे इंडियन मार्केट्स में इसलिए अभी तक इतनी ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ही कॉस्टली मेथड्स हैं। ठीक है, जिसको एक पुअर पर्सन अचीव नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये था आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और गिफ्ट। इससे पहले भी हमने कुछ चीजें पढ़ी। ठीक है, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के उपचार के बारे में, उसको कैसे दूर किया जाए, ये एक मिथ था, ये सारी चीजों के बारे में आप आसानी से जान पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो को देखने के लिए, टॉपिक बाय टॉपिक देखने के लिए आप बने रहिए जाइल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे।